हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने सुना था लांग वंगजी और विभूषण की मैरिज हो चुकी थी और हुसैन ने लांग वंगजी से कहा था तुम मेरे बंदी हो। तब लांग वंगजी कहता है मैं आपको कोई बंदी नहीं हूँ, मैं आपका अब हस्बैंड हूँ। और वो ऐसा कहकर अपनी ईयर पर सेंट रिलीज कर रहा था। इसकी वजह से हुसैन को काफी डिजी फील हो रहा था और वो काफी हॉट हो रहा था। अब वो लांग वंगजी से मार खा चुका है, इसलिए उसकी सेंट का असर उस पर बहुत बुरी तरीके से हो रहा था और उसे गुस्सा आने लगा था। और वो कहता है तुम अपनी सेंट रिलीज करना बंद करो। लांग वंगजी देखता है हुसैन को गुस्सा आ रहा है, पर वो अपनी सेंट रिलीज करना बंद नहीं करता, बस अपना मुंह फेर लेता है। तब हुसैन कहता है तुम ये जानबूझकर कर रहे हो। तुम्हें ऐसा कहकर हुसैन बैक से लैंसिंग की गर्दन पकड़ लेता है और दबाने लगता है। तब लांग वंगजी खुद को छुड़ाता है और हुसैन को बेड में पटकता है। तब हुसैन की तो दर्द भरी आवाज निकल जाती है, आह। लांग वंगजी तो अब उसके ऊपर आ चुका था और हुसैन के दोनों हाथों को पकड़कर बेड में एकदम प्रेस कर रहा होता है। तब हुसैन कहता है यू बास्टर, मेरे ऊपर से हटो। वंगजी तो अब अपनी बॉडी से उसकी बॉडी को प्रेस करने लगा और उसे किस करने की कोशिश करने लगा। तब हुसैन कहता है मेरे ऊपर से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वंगजी कहता है आप हमेशा मुझे मारने की बातें क्यों करते हो और आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मैं तो वही करने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमें करना चाहिए। वेरी नाइट स्पेंड करने का जिक्र आप ही ने तो किया था। हुसैन को अपनी उस बात पर काफी गुस्सा आता है। फिर वो वंगजी से कहता है मेरे ऊपर से हट जाओ और वो खुद के हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तभी वंगजी उसको किस कर लेता है। तब तो हुसैन का पैरा ही चढ़ जाता है और वो अपनी पूरी पावर लगाकर वंगजी को खुद से दूर कर देता है। वंगजी ग्राउंड में गिर जाता है। हुसैन अपने लिप्स को अपने हाथ से साफ करता है और अपनी नैरो आई से वंगजी की तरफ देखता है। वंगजी को तो वो काफी ब्यूटीफुल लग रहा था, उसके चेहरे पर ये गुस्सा काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर उसे अब पता था अब उसकी कोई खैर नहीं। हुसैन को पेड़ से नीचे उतरता है और वंगजी को एक किक करता है और फिर तो वंगजी की अच्छी खासी धुलाई हो जाती है और उसका फेस सूज चुका था। वो अपना फेस पिलो से छुपाने लगता है। उसकी तो आंखें ही भर आई थी, उसका तो मन रोने को कर रहा होता है, पर उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलता। वो अपने पिलो को टाइटली हग करता हुआ हुसैन को अपनी भरी हुई आंखों के साथ देख रहा था। तब हुसैन को आखिरकार उस पर दया आ जाती है और वो थोड़ा शांत हो जाता है। वंगजी अपने मन में सोचता था किसी की वाइफ अगली हो तो चलेगी, पर इस तरह की तो नहीं होनी चाहिए। सुहाग रात के नाम पर इसने तो मेरी वाट लगा दी। और फिर वो थोड़ा ड्रामा करता हुआ कहता है आप मुझे कैसे मार सकते हैं, मैं आपका हस्बैंड हूँ। इस तरह से कोई अपने हस्बैंड के साथ करता है? कैसी वाइफ हो तुम? ये सुनकर हुसैन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ज्यादा जुबान ना चलाओ, नहीं तो तुम्हारी इस जुबान को मैं काट दूंगा। एक तो जबरदस्ती का हस्बैंड बने बैठे हो। मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। दोबारा मुझे मेरी परमिशन के बिना हाथ भी लगाया ना तो मैं तुम्हारे इस हाथ पैर तोड़कर अंधेरी गुफा में बंद कर दूंगा, तुम्हारी सारी आज़ादी छीन लूंगा। इसलिए बेहतर यही है चुपचाप मेरी बातें सुना करो। और दोबारा अगर तुमने अपने अल्फा सेन को रेस करके मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इससे भी बुरी तरीके से पीटूंगा। आई बात समझ में? तब वंगजी अपना मुंह बिगाड़ता हुआ हमें सिर लाने लगता है। तब हुसैन बेड में आकर लेट जाता है। वंगजी जो बेड के पास अपने पिलो को हक करके नीचे फर्श पर बैठा हुआ था वो खड़ा हो जाता है और हुसैन को देखने लगता है। हुसैन उसकी तरफ पीट करके लेटा हुआ था। वंगजी को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो हुसैन को के ऊपर गुस्सा करता हुआ कहता है कितनी क्रूर है, मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा चुड़ैल। वंगजी तो ये बातें बहुत धीरे से कह रहा था और वो ऐसी बुदबुदा रहा था, पर हुसैन के कान तो कुछ ज्यादा ही तेज है और वो ये बात सुन लेता है और वो कहता है चुड़ैल, हाँ तुम्हें बताऊं चुड़ैल खून भी पीती हैं, अगर मेरा ज्यादा दिमाग खराब किया तो मैं तुम्हारे सारे खून पी लूंगा। और वो ऐसा कहकर उसकी तरफ पलटता है और अपनी रेड आइज दिखाते हुए उसे बहुत बुरी तरीके से डराता है। वंगजी की तो हालत खराब हो जाती है, उसके पसीने निकलने लगते हैं। हुसैन कहता है इतनी जोर से ना बड़बड़ मत किया करो और अब चुपचाप सो जाओ। ये सुनने के बाद तो वंगजी बेड के ऊपर आ रहा होता है। तब हुसैन कहता है कहाँ, नीचे सोना है तुम्हें, क्योंकि चुड़ैल अपने साथ किसी को नहीं सुलाती है। ये सुनकर वंगजी कहता है आप इस बात को दिल पे क्यों ले रहे हो,
इस पर हुसैन कहता है, अगर मैंने ये बात दिल पे ले लिया होता तो अब तक तुम्हारा दिल धड़कना बंद कर दिया होता। हुसैन की धमकी सुनकर तो वांग जी काफी ज्यादा डर जाता है। वो तो फिर से उसे मारने की बात कर रहा है। तो वांग जी कहता है, मैं कैसे नीचे सोऊंगा? तो हुसैन कहता है, तुम्हें जैसे सोना है वैसे सो, पर तुम्हें तो सोना नीचे पे ही है। मैं तुम्हें पेट में सोने की परमिशन नहीं देता, नीचे सो। और उसकी तरफ बहुत घूर कर देखता है तो वांग जी चुपचाप नीचे लेट जाता है और उसको बहुत तकलीफ हो रही होती है। अब उसे तो इस तरह से नींद तो आने वाला नहीं था, तो वो उठकर बैठ जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब वो पूरा तसल्ली कर लेता है, हुसैन अब गहरी नींद पर जा चुका है, तो वो खड़ा होकर अपने कपड़े साफ करता है, अपनी शूज निकालता है और बेड में आ जाता है। हुसैन से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर वो अब कंफर्टेबली सो जाता है और मन में प्रेयर करता है हुसैन को इस बारे में पता ना चले और उसके उठने से पहले वो उठ जाए। अगले दिन वांग जी की आंखें खुलती है, जैसे उसकी हैबिट थी। वो जल्दी उठ जाता है और वो देखता है हुसैन ने अनजाने में उसे हक कर रखा है। हुसैन तो अपनी गहरी नींद में था और वो नींद में ही वांग जी के सेंट को ना इनहेंस कर रहा था। उसकी नेक पर अपनी नोज ले जाकर उसकी सेंट को स्मेल कर रहा था। उसे तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। वो इतने साल बाद इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था, खुद को सिक्योर फील कर रहा था। उसे काफ़ी वार्म फीलिंग आ रही थी और उसने अपने हाथ को लैंसन की चेस्ट के ऊपर रखा था। लैंसन को भी वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। उसकी गुस्सैल वाइफ उसे हग कर कर पीसफुली सोई हुई है, लेकिन उठते ही हंगामा शुरू कर देगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी परमिशन के बिना तुम बेड में कैसे आ गए? और पीटना शुरू कर देगी। इसके अच्छा मैं अभी उठ जाऊं। ऐसा सोचते हुए लॉन्ग वांग जी हुसैन के हाथ को खुद के ऊपर से हटाता है और अपनी जगह एक पिलो रख देता है और वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब हुसैन की आंखें खुलती हैं तो वो अंगड़ाई लेता हुआ बेड से उठ जाता है। अब पूरे केप में इधर उधर देखने लगता है। वो लॉन्ग वांग जी को खोज रहा होता है पर उसे वो दिखाई नहीं देता। तो वो अपनी डेली रूटीन कंप्लीट करके बात लेने के लिए पॉइंट में जा रहा होता है और वो देखता है लॉन्ग वांग जी वहाँ पहले से बात ले रहा है। उसने बस अपनी ट्राउजर पहन रखे हैं और उसका अपर बॉडी शो हो रहा है। हुसैन की नज़र तो उससे हटती ही नहीं है। वो एक जगह खड़ा होकर बस वांग जी को देख रहा था और अपने लिप्स बाइट करने लगता है। जब वांग जी ये नोटिस करता है हुसैन उसे देख रहा है तो वो अपनी बॉडी शो करने लगता है और वो हुसैन के करीब आ जाता है। हुसैन अपने एक कदम पीछे ले लेता है और अपनी नज़र फैल लेता है। वांग जी एक स्माइल करता हुआ कहता है, आप मुझे इतना इंटेंसली क्यों देख रहे थे? क्या आप मुझे टच करना चाहते हैं? और वो हुसैन का हाथ पकड़कर अपने चेस्ट के ऊपर रख लेता है। हुसैन तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो अपना हाथ जल्दी से हटाता है और पीछे कर लेता है। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और पीछे पलट वहाँ से जा रहा होता है। तब वांग जी उसे बैक से हग कर लेता है और उसकी नेक पर अपने नोज रब करने लगता है। हुसैन की सेंट की वजह से उसे यह बात पता चल जाती है। इस वक्त हुसैन काफ़ी ज़्यादा अराउस्ड फील कर रहा है। अगर वो उसके ज़्यादा करीब जाता है तो हुसैन अपना काबू जरूर खोएगा और वो कहता है, आप मुझसे दूर क्यों रहना चाहते हैं? आप मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? हुसैन की तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। उसके दिल में कुछ कुछ होने लगता है। वांग जी की गर्म सांसें, उसकी गीली हुई बॉडी जो उससे लिपटी हुई है, उसके बालों से टपकता हुआ पानी जो उस पर गिर रहा था। हुसैन की तो सांसें ही थम जाती है। उसका दिल अब मचलने लगता है और वो खुद की आंखें टाइटली बंद करता है, खुद को शांत करता है। फिर वो वांग जी के हाथ को अपने ऊपर से हटाता है, उसकी तरफ पलटता है और कहता है, क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था? तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था वो एक गलती है और इस गलती की वजह से मैं अब पछता रहा हूँ और ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। और वो लैंसन के को धक्का देता है। लॉन्ग वांग जी तो पीछे हट जाता है। उसे थोड़ा बुरा लगता है। वो तो बस यही चाहता है वो दोनों बाकी कपल की तरह एक साथ अच्छे से रहें, पर हुसैन ने तो उन दोनों के बीच एक दीवार खड़ी कर रखी है। हुसैन उसे इग्नोर करके अब पॉन्ड के अंदर जाने लगता है। तब वांग जी कहता है, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तो हुसैन कहता है, जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें बस इस बार माफ़ किया है। अगली बार मुझे सेटिस करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर वो अपनी आउटर रोप निकाल रहा होता है और वांग जी को वहाँ से जाने के लिए कह रहा होता है, पर वांग जी वहाँ से टस से मस नहीं होता और वो हुसैन को देख रहा होता है। हुसैन अपने रेड इनर रोप में था।
जिसमें वो काफ़ी सेक्सी लग रहा था और अपनी गुस्से भरी आंखों के साथ वांग जी को देख रहा था। वांग जी तब पाउट करने लगता है। वो थोड़ा क्यूट बनने की कोशिश कर रहा था। हुसैन पाउंड के अंदर आ जाता है और वो पानी से खेल रहा होता है और लांग वांग जी की तरफ वो पानी फेंकता है। उस पानी का ही प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वांग जी पीछे हट जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। हुसैन कहता है, अगर तुम अभी नहीं गए फिर तुम मेरे गुस्से का सामना नहीं कर पाओगे। तो वांग जी तो डर जाता है और वो कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं आपको पसंद नहीं करूँगा। और वो वहाँ से दुम दबा कर भाग जाता है। हुसैन उसे ऐसे जाते थे उसके फेस में एकदम छोटी सी स्माइल आ जाती है। तभी वहाँ पैंचिंग पता नहीं कहाँ से आ जाती है और वो कहती है, तुम उस बच्चे को इतना बुली क्यों कर रहे हो। तब हुसैन अपना मुंह बिगाड़ता हुआ कहता है, चिंग, मैंने तुम्हें ये पावर इसलिए नहीं दी है ताकि तुम मुझ पर ही नजर रखो। तुम इस तरह अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही हो। तब वैंची कहती है, मैं गलत इस्तेमाल कर रही हूँ और तुम क्या कर रहे हो? तुम उस इनोसेंट किड को अपनी पावर से डरा रहे हो। तब हुसैन कहता है, सीरियसली इनोसेंट किड? वाह, उस इनोसेंट किड ने मेरे साथ क्या किया है? मुझे मार कर दिया है और तुम उसे इनोसेंट किड कह रही हो? हाँ, वो अगर मैं थोड़ा सा भी उस पर टफ ना हूँ ना तो वो मेरा एडवांटेज लेने से पीछे नहीं हटता है। तो बेंचिंग कहती है, पर वो बुरा भी तो नहीं लगता है, उसके साथ करने में क्या बुरा है? इस पर वो सियान उसके तरफ घूर कर देखता है और उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तो बेंचिंग उसके कंधों पर मसाज करने लगती है और कहती है, आखिर तुम उसके साथ क्या करने के बारे में सोच रहे हो? उसके साथ ज़्यादा हट मत होना। वो सियान इसका जवाब ना देते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ तुम यहाँ की सिक्योरिटी और पिटाइट कर दो। मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ वो किसी और ओमेगा के साथ हो। यहाँ बहुत से ओमेगा है जिसकी अभी हीट चल रही है। मैं नहीं चाहता कोई अल्फा यहाँ आकर किसी ओमेगा को हर्ट कर दे। हमें निगरानी को और भी ज़्यादा टाइट कर देना चाहिए। वैसे ट्रेनिंग कैसी चल रही है उन सब की? इस पर वेंची कहती है, सब कुछ ठीक चल रहा है। सीन यही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं हुसैन को फिश को मस्त ग्रिल करके खा रहा होता है और वो लांग वांग जी के पास आ जाता है। लांग वांग जी वहाँ मेडिटेशन कर रहा होता है। जब वो अपनी मेडिटेशन से उठता है तो वो हुसैन को देखता है जो फिश खा रहा होता है। हुसैन वांग जी को वो फिश देता है और कहता है, क्या तुम खाओगे? तो वांग जी कहता है, मैं मीट नहीं खाता, मैं वेजिटेरियन हूँ। तो वो हुसैन ये सुनने के बाद अपने हाथ पीछे ले लेता है और फिर कहता है, तो तुम क्या खाते हो? घास? और वो एक जगह से घास उखाड़कर वांग जी को देता है। वो घास को वांग जी के एकदम माउथ के करीब ला रहा था। तब वांग जी कहता है, अब मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? तो हुसैन कहता है, तुम्हें लगता है मैं कभी मजाक करता हूँ? लो चलो इसे खाओ। हुसैन तो ये बड़े प्यार से कह रहा था। तो वांग जी कहता है, आप ये मुझे परेशान करने के कह रहे हैं, तो इससे अच्छा यही है आप मुझे खाने के लिए पूछिए मत। वो ऐसा कहकर अपना मुंह फेर लेता है। तो हुसैन अपनी आंखें रोल करता है और उस घास को फेंक कर कहता है, मेरे साथ चलो। तो वांग जी उसकी तरफ देखता है तो हुसैन फिर से कहता है, फॉलो मी। और वो आगे चलने लगता है। तो वांग जी उसे फॉलो करता है और वो दोनों कॉटेज वाले एरिया तरफ आ जाते हैं जहाँ पर ऐसे ओमेगा रहते थे जिनकी मैरिज हो गई है। वो अपने हस्बैंड के साथ रहते थे। तो हुसैन उनके पास आता है और एक लेडी से बात कर रहा होता है। वो लेडी कुछ बन ला कर हुसैन को देती है। तब हुसैन को वांग जी को बन देते हुए कहता है, इसमें मीट नहीं है, तुम इसे खा सकते हो। वांग जी तो इतनी सी बात पर ही खुश हो जाते हैं। हुसैन की ये छोटी सी प्रेयर उसकी उम्मीद को जगा रही होती है जो वो हुसैन के लिए फील करता है। हुसैन एक दिन उसके लिए भी वही फील करेगा। वांग जी हुसैन को शुक्रिया कहता हुआ वो बन वहाँ बैठकर खाने लगता है। हुसैन तब कहता है, ये तुम्हें फ्री में नहीं मिल रहे हैं, इनके बदले तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा खाना हो गया है तो चलो चलते हैं। तो वांग जी कहता है, हाँ मेरा हो गया खाना। और वो ऐसा कहकर उसके पीछे पीछे चलने लगता है। फिर उसे अपने साथ एक खेत के पास लेकर आता है जहाँ काफ़ी सारे ओमेगा और अल्फा काम कर रहे होते हैं। और वो कहता है, आज से तुम्हें भी यही सारे काम करना है। तो वांग जी शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, क्या मुझे करने पड़ेंगे? ये सुनकर हुसैन कहता है, अगर तुम ये काम अच्छे से नहीं कर पाए तो तुम्हें खाना पीना नहीं मिलेगा। और वो ऐसा कहकर एक कुल्हाड़ी उठाकर लैंसर के हाथ में दे देता है। अब वांग जी ने कभी भी ऐसा काम तो किया नहीं था। उसके हाथ में तलवार सौंपती है, ये कुल्हाड़ी थोड़ी ना। और वो कहता है, पर मुझे ये काम करने नहीं आता है। तब हुसैन कहता है, तुमने तो गुसु क्लाउड सेक्ट से शिक्षा ली है ना, तो तुम्हें क्या पढ़ाया नहीं गया है ये सब के बारे में?
तो वांग जी कुछ कहने ही वाला था। वहाँ पर वो अल्फा ओमेगा आकर हुसियन को ग्रेड करने लगती हैं। ये लिंगलाजू, आप यहाँ? तो हुसियन कहते हैं, आज से ये भी तुम्हारे साथ काम करेगा। इसे क्या करना है तुम इसे समझा दो। ऐसा कहकर हुसियन तो वहाँ से चला जाता है। तो वो सभी वांग जी को बताने लगती है उसे क्या क्या काम करना है। तो आज का पहला काम लैंसन को रोकाई करना था खेत में, और उसे सारी चीज़ें समझ आ जाती है। वो कहता है, हाँ ये तो बहुत आसान है, मैं कर लूँगा। और वो खेत में आ रहा होता है तो सभी उसे रोकते हैं, अरे रुको रुको, पहले तुम अपने बूट को उतार दो, उसके बाद यहाँ आओ। ये सुनकर लांग वांग जी अपने बूट को निकाल कर एक साइड रखता है। उसके बाद वो खेत में आ जाता है और बाकियों की तरह वो काम करने की कोशिश करता है। ये काम दिखने में जितना आसान है, करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब उसने तो कभी खेत का काम किया नहीं था, तो उसे तो परेशानी हो रही होती है। वहाँ की मिट्टी काफ़ी गीली थी और वांग वांग जी के कपड़े भी थोड़े गंदे हो रहे थे, पर वो अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहा था। हुसियन उसे ऐसे देख रहा था और उसे वांग जी को बुली करने का काफ़ी मन कर रहा था। तो वो अपनी थोड़ी पावर की मदद से वांग जी के काम को बिगाड़ना शुरू कर देता है, जिस वजह से वांग जी को उसी जगह का काम दोबारा करना पड़ रहा था। और वो जब उस काम को सही करता है तो वो काम फिर से बिगड़ जाता है और वांग जी परेशान हो जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है। उसे हुसियन एक पेड़ के नीचे बैठे दिखता है, तो उसे समझ आ जाता है ये काम तो हुसियन का हो सकता है। और वो कहता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे ये काम दोबारा करना पड़ रहा है। तो हुसियन कहता है, मैंने क्या किया? तो वांग जी कहता है, आपने किया है, आप मेरे काम को बिगाड़ रहे हो। हुसियन कहता है, क्या तुमने मुझे देखा? मैं वहाँ पास आया भी नहीं हूँ। इसमें वांग जी कहता है, तो क्या हुआ, आप वहाँ से हिले नहीं हैं, फिर भी ये आप ही का काम हो सकता है, आपके सिवा ये ऐसे जादू कौन कर सकता है? इस पर हुसियन कहता है, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, ये मैंने किया है, चुपचाप अपना काम पर ध्यान दो। तो वांग जी चुपचाप उन चीज़ों को दोबारा करता है और वो फिर बिगड़ जाते हैं। वांग जी का तब गुस्सा आता है और वो पैर जमीन पर जोर से पटकता है। वहाँ की मिट्टी गीली थी, इसलिए उसका पैर जमीन में धंस जाते हैं और वो जब अपने पैर को निकालने की कोशिश कर रहा था तो वो अचानक पीछे की तरफ गिर जाता है और उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। उसके पूरे बैग में अब मिट्टी लग चुकी थी। हुसियन को बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। वहाँ पर तो बाकी सभी की भी हंसी छूटी थी। वांग जी यूँ सबको अपने ऊपर हंसता देख पाकर वो खड़ा होता है और कहता है, आपने अच्छा नहीं किया, अब मुझे बुली कर रहे हो। अगर आपने दोबारा इस तरह से मेरा मजाक बनाने की कोशिश की तो मैं ये काम नहीं करूँगा। वांग जी थोड़ा गुस्से में कहता है। तब हुसियन एक झटके से बिजली की तेजी से वांग जी के एकदम सामने आकर खड़े हो जाता है। वांग जी तब काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो पीछे दोबारा फिर गिर जाता है। तब तो हुसियन की एक बार फिर से हंसी छूट जाती है और वो हंसते हुए कहता है कि काम तो तुम्हें ही करना है, चलो उठो। और वो ऐसा कहकर अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है वांग जी की मदद के लिए। वांग जी जो थोड़ा गुस्से में था वो हुसियन की मदद नहीं लेता और वो खुद से खड़ा होता है। हुसियन को तब अपने हाथ पीछे ले लेता है और वो स्माइल कर रहा था। वांग जी तो उसे बहुत गुस्से से देख रहा था। हुसियन उसे इग्नोर करके वहाँ का काम करने लगता है और कहता है, इन्हें इस तरह से करोगे तो आसानी होगी, चलो अब तुम खड़े क्या हो, काम करना शुरू करो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो। तब वांग जी अपना सिर हिलाता है और काम करना शुरू कर देता है और हुसियन को वहाँ से फिर चला जाता है। उसके जाने के बाद एक ओमेगा वांग जी से कहती है, हमने कभी भी उन्हें इस तरह से खुलकर हंसते हुए नहीं देखा, आज तुम्हारी वजह से हमें उन्हें इस तरह से हंसते हुए देखा है। इस पर वांग जी कहता है, हाँ क्योंकि उन्हें अब मुझे परेशान करने में मजा जो आ रहा है। वांग जी की इस बात पर सभी स्माइल करने लगते हैं। फिर इवनिंग में जब उन सब का काम खत्म हो जाता है तब वांग जी बात लेता है और दूसरे कपड़े पहनकर वो डिनर के लिए उन सभी अल्फा के साथ बैठ जाता है जिनके उसकी अब अच्छी बनने लगी थी। डिनर के बाद वो अब केब में आ जाता है और फिर बेड में लेटकर वो आराम कर रहा होता है। आखिरकार उसने इतना हार्ड वर्क जो किया था। हुसियन उसी समय वापस आ जाता है और लांग वांग जी को बेड में देखकर कहता है, तुम्हें बेड में सोने की परमिशन किसने दी? ये सुनते ही लांग वांग जी बेड में उठकर बैठ जाता है और हुसियन को देखता है। हुसियन कहता है, मेरे बेड से अभी के अभी उतर जाओ। तो वांग जी कहता है, पर वाइफी बेड तो काफ़ी बड़ा है, तुम मुझे बेड में सोने की परमिशन क्यों नहीं दे रहे हो? मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। तभी हुसियन कहता है,
तुमने मुझे वाइफ कैसे कह दिया? तुम मुझे वाइफ नहीं कह सकते हो, समझे? तब वांगजी कहता है, तो मैं तुम्हें क्या कहूँ आखिर? तुमसे मैरिज की है, तुम्हें वाइफ नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? वो थोड़ा इरिटेट होकर कहता है। तब हुसियांग एक पिलो उठाकर लेता है और फिर बेड में आकर वांगजी को पिलो से मारते हुए कहता है, मुझसे बहस करोगे? हाँ, मुझसे बहस करोगे? तुम्हें मुझसे मार खानी है ना? वो वांगजी के पीछे कुटाई करने लगता है। वांगजी अपने मन में कहता है, जब से मैरिज हुई है सिर्फ मार ही खा रहा हूँ, इसकी हद होती है। हुसियांग उसके कान पकड़ता है और मोड़ने लगता है। तब वांगजी कहता है, प्लीज़ मेरे कानों को छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तब हुसियांग उसका फेस देखकर उसे छोड़ देता है। वांगजी का एक कान तो बहुत ही ज़्यादा रेड हो चुका था और वो हुसियांग की ऐसी हरकतों की वजह से काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है और अपना सर झुकाया होता है। हुसियांग उसे दोबारा टच करने वाला था तो वांगजी पिलो से खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है और कहता है, मैं बहुत थक चुका हूँ और मैं सो रहा हूँ, प्लीज़ मुझे पेट में सोने की परमिशन दे दो। आज मैंने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और मुझे एक काम करते हुए एक भी ब्रेक नहीं मिला था, मुझे अब आराम करने दो। अब मैं तुम्हारी और मार नहीं खा सकता। हम दोनों के बीच में एक पिलो होगा और मैं तुम्हें बिल्कुल भी टच नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद हुसियांग बीच में एक पिलो रखता है और उसके एक साइड ले जाता है। लांग वांगजी को ग्रीन सिग्नल अब मिल चुका था तो वो राहत की सांस लेता है। ओके गाइस, ये वाला पार्ट यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।